सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने सुंदर दिन को दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें, समस्याएं, बाधा, विरोध, सताव, ये सारी चीज़ें बीत रही होंगी आपके ज़िंदगी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी बातें आपके नुकसान के लिए नहीं परंतु आपकी भलाई के लिए है। हम कई बार इन बातों से डर जाते हैं, इन बातों से हम चिंतित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जिस प्रकार रोमियो 8:28 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। हाँ प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन चीज़ों में आप परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। मुझे याद है प्रियो, मुझे मेरी सेवकाई में बहुत सारी मुसीबतों को मैंने अपने जीवन में देखा, लेकिन मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे इन मुश्किलों में भलाइयों को पैदा कर रहा है। और सचमुच मैंने अंत में मैंने परमेश्वर के उन भलाइयों को मैंने अपने जीवन में देखा। उसी प्रकार यूसुफ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 50:20 में ऐसा लिखा है, यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हम जानते हैं यूसुफ के साथ क्या हुआ था प्रियो। यूसुफ कहता है तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। यूसुफ के भाइयों ने एक गड्ढे में उसे मारा, पीटा और उस गड्ढे में डाल दिया, और हम देखते हैं कि उसको बेच दिया गया, उसके भाइयों ने ही बेच दिया। एक बड़ी समस्या यूसुफ के जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों उसी रास्ते से चलकर, उस पीड़ादायक रास्ते से चलकर यूसुफ प्रधानमंत्री बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों में जो आज आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, वचन कहता है सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए आपको डरने और घबराने और आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के महान कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थी कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं जब भी ऐसी बातें मेरी ज़िंदगी में होती है तो मुझे हमेशा प्रभु का वचन याद आता है कि प्रभु मेरे जीवन में भलाइयों को लेकर आने वाला है, उन्नति को लेकर आने वाला है, तरक्की को लेकर आने वाला है। और सचमुच मैंने अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े कामों को मैंने अपने जीवन में देखा है प्रियो। हम कुरिन्थियों 2:9 में भी पढ़ते हैं, तो प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने एक बड़े काम को तैयार करके रखा है, एक बड़े काम को तैयार करके रखा है, जो प्रभु आपके जीवन में इन परिस्थितियों में प्रभु प्रकट करने जा रहा है। इन मुसीबतों में आप परमेश्वर के एक बड़े कामों को आप देखने जा रहे हो। इस निंदा और अपमान में आप परमेश्वर के सामर्थ्य को आप देखने जा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कुछ भाई और बहन इस प्रकार सोच रहे हैं हम डूब रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके हाथों को पकड़कर चट्टान पर परमेश्वर खड़ा कर रहा है। इसलिए आपके लिए सब बातें भलाई को पैदा करने जा रही है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। हम कई बार इन परिस्थितियों में डर जाते हैं, इन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, बहुत सारी चिंता और बहुत सारे विचार हम करने लगते हैं। लेकिन जैसे हम याकूब में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय, और उसमें से हम देखते हैं 2 वचन में, तो ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सच में ये मुसीबतें, ये समस्याएं इसलिए हमारे जीवन में हैं कि वो आपको मजबूत करने वाली है।
इन तकलीफ और इन पीड़ाओं में आप मजबूत बनने जा रहे हैं और परमेश्वर की भलाइयों को आप देखने जा रहे हैं। मुझे याद है मेरी सेवकाई में परमेश्वर के लोगों कई बार उतार चढ़ाव और बहुत बुरी परिस्थितियों को मैंने अपने जीवन में देखा है, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों से मैंने मसीह में बहुत सारी बातों में मैंने मजबूती को प्राप्त किया है। मैंने अपने जीवन में स्थिरता को मैंने प्राप्त किया है, उन्हीं चीज़ों से मैंने सीखा है। मैं आज कहना चाहता हूँ जो चीज़ें आज आपके जीवन में हो भी रही होंगी, आपको परमेश्वर इन परिस्थितियों से कई सारी बातें आपको सिखा रहे हैं, कई सारी विषयों को परमेश्वर आपको बता रहे हैं और आप इन बातों में आप मजबूत बन रहे हैं। हो सकता है आप डर में हो, प्रभु आपको निडर बना रहा है। आपको निर्बलता से परमेश्वर बलवान परमेश्वर बना रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, जिसके लिए परमेश्वर आपको सिद्ध कर रहा है, जिसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इसलिए अगर इस दौर से आप गुजर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, याकूब की पत्री में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। मैं कई भाई बहनों से मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, एक समस्या आती है और दूसरा समस्या आ जाती है, दूसरा गई तो तीसरा आ जाती है, चौथी गई तो पांचवी आ जाती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये आपके निराश होने के लिए नहीं है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को प्रकट करने जा रहा है। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ, एक के बाद उसकी ज़िंदगी में एक के बाद बड़ी बड़ी समस्या उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वो महान कामों की ओर आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर की उस योजना की ओर आगे बढ़ रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। और हम देखते हैं अद्भुत रीति से यूसुफ प्रधानमंत्री बना और शासन करने लगा। आप अपने बुरी परिस्थितियों से बाहर आने वाले हैं, आप बुरी परिस्थितियों से बाहर आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन विपरीत समस्याओं पर आप विजय को पाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए भलाई को प्रकट करने जा रहा है। मैं यकीन करता हूँ परमेश्वर के प्रियों के आपने इन वचनों को सुनने के बाद आपने आशीष को प्राप्त किया है और परमेश्वर शीघ्र ही आपके जीवन में भलाइयों को प्रकट करने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के समय के लिए कि आपने अपने बच्चों से बोला और बातचीत किया है। ये सारी बातें मेरी महिमा के लिए है, ये सारी बातें तुम्हारी भलाई के लिए है, ये सारी बातें तुम्हें ऊंचा करने के लिए है, ये सारी बातें तुम्हें शासन करने के लिए है, ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने के लिए है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु कि आपने अपने बालकों से बातें की है प्रभु, अपने वचन को भेजकर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उन हर एक दबे हुए भाइयों को इस वचन से उठ खड़ा कर रहे हैं प्रभु, उनके अंदर विश्वास को, एक बड़े विश्वास को आप उनके जीवन में दे रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ प्रभु आपके वचन से कई सारे लोग उन समस्याओं से बाहर आ रहे हैं, उस बोझ से बाहर आ रहे हैं, उन रोगों से बाहर आ रहे हैं, उन बीमारियों से बाहर आ रहे हैं, उन श्रापों से बाहर आ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, उन सताओं पर परमेश्वर पिता विजय को प्राप्त कर रहे हैं आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आप इनके जीवन में एक बड़ी योजनाओं को रखे हैं प्रभु, उन बातों को आप प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते इन भाई और बहनों के जीवन में एक बड़ी गवाहियों को आप देने जा रहे हैं, एक बड़ी गवाहियों को आप देने जा रहे हैं। प्रभु तेरी नाम की बड़ी महिमा हो, प्रभु तेरी नाम की बड़ी महिमा हो, प्रभु आपकी नाम की बड़ी महिमा हो। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इन महान आशीषों के लिए, महान कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये इन चीज़ों से प्रभु आप अपने बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें और भी खरा बना रहे हैं, उन्हें और सिद्ध बना रहे हैं, और उन्हें धीरज धरना आप सिखा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए
जलाल उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। अगर आप प्रभु के वचनों के द्वारा आप आशीष को पाते हैं तो ज़रूर नीचे एक कमेंट ज़रूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।